यदि आपको भी पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पेनफुल पीरियड्स आते हैं, आपके मेंसेस में काफ़ी पेन होता है, आपको सहन भी नहीं होता और जो दर्द होता है आपके कमर में भी होता है, थाइज़ में भी होता है, पीरियड से कई दिनों पहले आपको पेन जो होता है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं और आपको संतानहीनता से ग्रसित हैं, शादी को लंबा समय हो गया लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो यह जो सारे सिम्टम्स हैं ये आपको एंडोमेट्रियोसिस के संकेत हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो महिलाओं में होने वाली एक गंभीर समस्या होती है और उसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी में परेशानी आती है, उनको पीरियड्स में काफ़ी तकलीफ होती है। महिलाओं में संतानहीनता का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो ये एंडोमेट्रियोसिस है यह होता क्या है और यह जो है एंडोमेट्रियोसिस के कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप समय रहते इसको पता लगा सकें और आपको जो भी समस्याएं आ रही है उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। अच्छी बात यह है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन होती है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और अगर आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी द्वारा आप एंडोमेट्रियोसिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी जानकारी दी थी, एंडोमेट्रियोसिस के कारण, उसके लक्षण, उसका होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है उसके बारे में बताया था। इसके अलावा भी मैंने पीसीओडी जो कि महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस, जिसकी वजह से महिलाओं में अगेन वो पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, अनचाहे बाल होना शुरू हो जाते हैं उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी पे। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड जो बच्चेदानी में जो फाइब्रॉइड या जो गांठें डेवलप हो जाती है उसके लिए बनाया है। फेलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं उनके लिए बनाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो कि महिलाओं में ऐसी बीमारियां हैं जिससे वो ग्रसित होती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे खास तौर से एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण को समझने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस है क्या, कहाँ पर ये डेवलप होता है। एंडोमेट्रियोसिस जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो कि यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है, जो कि पीरियड्स के साथ में ब्लीडिंग के साथ वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और जब यह एंडोमेट्रियम जो होती है, जो लेयर होती है, यह यूट्रस के अंदर के अलावा जब यूट्रस के बाहर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जब वो यूट्रस के बाहर की सरफेस पे हो सकती है, आपकी ओवरी पर हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब्स में होती है, हो सकती है। इसके अलावा जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं यानी पेट के जो निचले हिस्से में, उनकी आंतों में ये चिपक सकती है। इस तरह से बॉडी के दूसरे ऑर्गन जो होते हैं, पेल्विक ऑर्गन होते हैं, वहाँ पर भी ये पाई जा सकती है और आगे जाकर इसमें स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एडेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो चिपक जाते हैं और उनमें पीरियड्स के दौरान उनको काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी पेन होता है और उसके साथ साथ ही प्रेगनेंसी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। जब कभी भी पीरियड्स आते हैं तो ये जो नॉर्मल जो मेंसेस होते हैं उसके साथ साथ ही जहाँ पर भी यह चिपकी हुई होती है एंडोमेट्रियम जो टिश्यू होते हैं, जो कि यूट्रस के बाहर चिपक गए हैं, वो ओवरी पे चिपक गए हैं, फेलोपियन ट्यूब पे चिपक गए हैं या वो पेल्विक ऑर्गन पे और कहीं पे चिपक गए हैं, तो जब साधारण पीरियड्स आते हैं उसके साथ साथ इन टिश्यूज़ में भी ब्लीडिंग होना शुरू होती है और ये जो टिश्यू होता है, ये टिश्यू भी धीरे धीरे वहाँ से वो निकलना शुरू होते हैं और क्योंकि उनको निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लेमेशन होती है, काफ़ी दर्द होता है और इसी कंडीशन को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये एंडोमेट्रियोसिस है उसको कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे ताकि आपको समय रहते पता चल सके। तो इसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होगा, वो होगा हैवी पीरियड्स होना, यानी जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान उनको हैवी ब्लड लॉस हो सकता है, पीरियड्स जो होते हैं वो लंबे चल सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स के बीच बीच में उनको ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक से दो जो पीरियड्स होते हैं, दो पीरियड्स के बीच में। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण होगा वो होगा कि उनके जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर उनको सीवियर उनको पेन होता है, काफ़ी पेट में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा जिसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। इसके अलावा कमर में उनको दर्द हो सकता है, उनकी थाइज में ये जो पेन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक उनको पेन हो सकता है और यह जो दर्द होता है कई दफ़ा पीरियड से कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। यह जो दर्द होगा यह क्रैम्प लाइक, एक मरोड़ जैसे ऐंठन वाला पेन होता है जिसको कि सहन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है उनको मल त्याग के अंदर, उनको यूरिन करने में उनको काफ़ी दर्द हो सकता है। और जो चौथा बड़ा सिम्टम होता है वो होता है कि उनको सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान उनको पेन हो सकता है, यानी पेनफुल इंटरकोर्स की उनको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो पांचवा और जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है महिलाओं में संतानहीनता, क्योंकि जब कभी भी ये इस तरह की जो कंडीशन डेवलप होती है उसकी वजह से वहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है उसमें ब्लॉकेज आ सकते हैं या फिर जो एंडोमेट्रियोसिस जो होती है उसकी वजह से ओवरी के फंक्शनिंग में उनको प्रॉब्लम आ सकती है और भी कई कंडीशंस होती है जो कि डेवलप हो सकती है। उसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है और यह महिलाओं में संतानहीनता का बहुत ही बड़ा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस।
इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, तो आपको पता चल सके कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत तो नहीं हो रही है। लेकिन घबराएं नहीं, एंडोमेट्रियोसिस के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, जिसके द्वारा आप अपने एंडोमेट्रियोसिस को जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में आपको हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है, इसके अलावा आपको सर्जरी भी रिकमेंड की जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हो सकता है आपको सर्जरी की या हार्मोनल थेरेपी की जरूरत नहीं पड़े। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।